नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट। उधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूती देने के साथ सभी वर्गों को समस्याओं को सॉल्व करने में जुटी और सरकार इस पर कई बार घिरती भी दिखती है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्वास्थ्य रक्षक संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित किया। कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षक मजदूरी पर आ गए। शिवराज सिंह चौहान रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य रक्षकों को सड़कों पर ले आए। अरे भाई, जो रोजगार में थे उनको आपने बेरोजगार बना दिया और आप बात कर रहे हैं रोजगार की। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। शिवराज सिंह ऐलान करते हैं कि 1 लाख नौजवानों को मैं रोजगार दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर दीजिए, बाकी बात बाद में करेंगे। तो नंद कुमार साय की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है और अब इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आजकल एक दल को छोड़कर दूसरे में जाना आम बात हो चुकी है, मगर नंद कुमार साय जैसे अनुशासित और वरिष्ठ नेता का भाजपा छोड़ना आम बात नहीं है। भाजपा ने एक वरिष्ठ सुलझे हुए नेता को खो दिया है। भाजपा खुद को अनुशासित पार्टी बताती है और उसी भाजपा से नंद कुमार साय जैसे बड़े नेता का निकलना एक बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही पार्टी में असंतुष्ट नेता हैं। आज के युग में तो ये आम सी बात हो गई है, इधर से उधर, उधर से इधर ये चल ही रहा है। लेकिन नंद कुमार साय जी जरूर एक बहुत ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे इस क्षेत्र में, विशेष करके सरगुजा अंचल में। भारतीय जनता पार्टी छोड़ना अपने में एक बड़ी बात है। कब कहाँ से कौन किधर जा रहा है पता नहीं चलता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है, आज के युग में ये स्वीकार्य है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। इस पर भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कहा कांग्रेस में 2 ही नेता हैं, एक दिग्विजय सिंह जिनसे जनता पक गई, वो पके हुए नेता हैं, दूसरी तरफ हैं कमलनाथ जो कि थके हुए नेता हैं। तो कांग्रेस में 2 नेता हैं, एक थके हुए, दूसरे पके हुए। अब कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। यहाँ आज रमन सिंह के आरक्षण का क्रेडिट लेने पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह काल में बहुत ही घटिया काम हुआ। रमन सिंह ने आरक्षण लागू किया, लेकिन उन्हें रोस्टर का पता नहीं था। 6 साल तक उनकी कमेटी रिपोर्ट ही नहीं दे सकी, जिसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। वही रमन सिंह अब दूसरे के काम में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था, आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात ये है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक। 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया, और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। मतलब दूसरे के काम में वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो लगातार अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इसी फैसले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने बैठक ली और भर्ती जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। जबलपुर में कलेक्टर दफ्तर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारक ने अपर कलेक्टर मीसा सिंह से विवाद करते हुए उनको निलंबित करने की धमकी दी। वीएचपी नेताओं का अपर कलेक्टर को धमकाने वाला वाकया कैमरे में कैद हो चुका है। वीएचपी नेता और पदाधिकारी समलैंगिक विवाह के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने गए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की जगह अपर कलेक्टर मीसा सिंह एसडीएम के साथ ज्ञापन लेने आई, लेकिन कलेक्टर की बजाय ज्ञापन लेने अपर कलेक्टर को आता देख वीएचपी नेता भड़क गए। अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने से मना कर दिया, साथ ही अपर कलेक्टर को निलंबित कराने की धमकी दी। हिंदू विरोधी काम करते हैं कलेक्टर
इधर गौरला पेंड्रा मरवाही में ननकीराम कंवर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकारी कामों में कमीशन खोरी चल रही है। सरकारी दफ्तरों में 20% से 30% तक के कमीशन पर ही काम चलता है। ग्राम पंचायतों में सरपंच कमीशन पर काम कर रहे हैं, तो वहीं बस्तर में नक्सली हमले को लेकर उनका बयान सामने आया है कि कांग्रेस का नक्सलियों के साथ संबंध है, जिसकी वजह से नक्सली हमले हो रहे हैं। वहीं जगदलपुर में केदार कश्यप का कहना है कि ननकीराम कंवर का बयान सही है। पहले से ही वो कह रहे हैं कि बस्तर में टारगेट किलिंग की जा रही है, जिसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। सरकारी कामों में तो बदला तो दिए ना, जिसमें क्या बोलते हैं 15 से 20 भी चल रहा है, 30 भी चल रहा है, 30 तक कम से कम लोग लेते। हमने तो पहले ही कहा कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग में कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे लड़ नहीं सकती, इस कारण से वो ऐसे तत्वों को अपने साथ में लेकर के चलती है। चुनावी साल है, सब नेताओं को अपने परफॉर्मेंस की चिंता और ऐसे में जनप्रतिनिधि काम न होने को लेकर गुस्सा अधिकारियों पर जताते हैं। वार्ड में ग्वालियर में काम न होने से बीजेपी पार्षद भड़के हुए हैं। निगम परिषद की बैठक में मांग की, निगम दफ्तर में कई साल से जमे अफसरों को हटाने के लिए कहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के सेमरा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई और रणनीति भी तैयार की गई है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा संगठन लगातार कार्य करता है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा काम करती है। नेता प्रतिपक्ष ने यह दावा भी किया कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। हमारी तैयारी चल रही है और आपको मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि नवंबर 2023 में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से हम सब लोग तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इधर बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को लेकर सरकंडा थाने पहुंची, तो वहीं थाने के बाहर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बंगला घेरा। नियमितीकरण और नियमित कर्मचारियों की तरह समान वेतन की मांग की। संविदा कर्मियों ने मंत्री के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शित किया। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बंगले में नहीं थे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने चेताया कि अगर सरकार ने अब भी अनसुनी की तो 8 मई को सीएम आवास का घेराव करेंगे। नारायणपुर जिले में 5 लाख के इनामी कुतुल एलओएस कमांडर मनोज मंडावी उर्फ मोटूराम मंडावी ने एसपी पुष्कर शर्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सली बीते 14 सालों से कुतुल एरिया कमेटी में सक्रिय रूप से नक्सल संगठन में कार्य कर रहा था, वहीं कई बड़ी घटनाओं में शामिल भी रहा था। रतलाम के जावरा के भुतेड़ा टोल नाके पर एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके फुटेज सामने आ चुके हैं। रात को टोल पर 3 से 4 वाहनों में सवार होकर कुछ युवक आए। युवकों ने मुंह पर नकाब लगाया था। बदमाश युवाओं ने आते ही टोल के केबिन और ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने टोल नाके की एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। इधर कांकेर जिले के ग्राम विकासपल्ली टीवी में ग्रामीणों ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए निर्दोष नक्सल पीड़ित एक महिला का गांव में हुक्का पानी ही बंद कर दिया और गांव से निकल जाने का अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है। असल में साप्ताहिक बाजार से घर लौटते वक्त महिला बेहोश होकर गिर पड़ी थी, जिसकी पहले से गांव में प्रतिबंधित युवक ने मदद की। मामले को लेकर ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं और महिला के लिए गाँव के किसी भी दुकान से जरूरत का सामान लाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नगर परिषद दफ्तर में मटके फोड़कर रैली निकाली। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से वार्डवासी जूझ रहे हैं।
रायगढ़ में हर साल बारिश से दर्जन भर से अधिक मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। नगर निगम ने इन वार्डों के नालों के चौड़ीकरण के साथ सफाई के लिए 2.5 करोड़ का प्रावधान भी किया था, मगर अब तक नालों के चौड़ीकरण और सफाई का कार्य शुरू नहीं हो सका है क्योंकि टेंडर ही जारी नहीं हुआ है। ऐसे में बारिश के पहले नालों की सफाई और गहरीकरण क्या हो पाएगा, इस पर संशय की स्थिति है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच के निर्देश पर सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े की जांच जबलपुर में भी शुरू की। सीबीआई की टीम जबलपुर पहुंची। निजी नर्सिंग कॉलेजों के अलावा शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज को भी जांच के दायरे में लिया। मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ को परखा है। सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट 12 मई को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पेश करनी है। रायगढ़ के रोजगार विभाग ने बीते 1 साल में 2009 से अधिक रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली थी, मगर प्लेसमेंट कैंप में सिर्फ 521 युवाओं को ही रोजगार अब तक मिल पाया। जिनका चयन किया गया उनमें भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर हेल्थ सेक्टर की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। ज्यादातर युवा उद्योगों के लिए ट्रेंड नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि जिले के उद्योगों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर सहित टेक्निकल स्टाफ की आवश्यकता होती है, मगर जिले में युवा उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक स्किल्ड नहीं है। रीवा के चाक घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए बारात लेकर जाता दिखाई पड़ा। सोमवार की रात को राहुल केसरवानी का विवाह संपन्न होना था। लड़की वाले मिर्जापुर से चाक घाट के बघेड़ी गांव आ गए। बारात दूल्हे के घर से निकलकर स्थानीय गेस्ट हाउस जानी थी। जिस कार में दूल्हे को सवार होना था वो किसी वजह से पहुंच नहीं पाई। इसके बाद पड़ोस की ट्रैक्टर एजेंसी से भाड़े पर एक नया ट्रैक्टर लिया और फिर उसी ट्रैक्टर में दूल्हा खुद चलाते हुए बारात लेकर ब्याह रचाने पहुंचा। खबर राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र की है, जहां पर गनियारी गांव में आज सुबह तेंदुए का शावक मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावक को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। वहीं वन विभाग ने आसपास मादा तेंदुए होने की संभावना भी जताई है और अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर जाने से मनाही है। बलरामपुर जिले में मई महीने की शुरुआत होते एक बार फिर प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया। 15 साल से जिले के राजपुर थाना परिक्षेत्र में साइबेरियन पंछियों का बसेरा होता है। लगभग 3 महीने यहाँ रहने के बाद पक्षी अपने बच्चों के साथ वापस जाते हैं। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी। आप देखते रहे IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।